नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एस्ट्रोनिकेत ऑफिशियल। आज से हम अपनी 12 लग्नों की सीरीज़ को स्टार्ट करने वाले हैं। हम आने वाली 12 वीडियोस में 12 लग्नों के बारे में बात करेंगे। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पहले नंबर के लगन से, यानी मेष लगन से। तो आज की वीडियो बहुत ही रोचक होने वाली है, तो इसीलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो आज हम बात करने वाले हैं मेष लगन के बारे में। मेष लगन वालों को मैंने नाम दिया है शुरुआत करने वाले योद्धा। तो पहले देख लेते हैं मेष लगन होता क्या है। देखिए, जब भी आपकी कुंडली में पहले भाव में एक लिखा हो तो ये मेष लगन की कुंडली होती है। तो पहले एक फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं, हालांकि मैं इसके बारे में पहले भी बता चुका हूँ। लगन होता क्या है? देखिए, जब किसी जातक का जन्म होता है तो पूर्व दिशा यानी ईस्ट होराइजन में जो भी राशि उदय हो रही होती है वह होता है लग्न। ये कुंडली के प्रथम भाव से देखा जाता है। जब मैंने कुंडली के बेसिक्स के बारे में आपको बताया था तो मैंने बताया था कि पहला भाव होता है आत्मा और शरीर का मिलन, यानी सोल और बॉडी का फर्स्ट कांटेक्ट। तो ये आपके शरीर को दिखलाता है, आत्मा को दिखाता है और आत्मा और शरीर के मिलन को बताता है। ये हम कह सकते हैं कि इमारत की नींव की तरह भी काम करता है, यानी आपके जीवन की फाउंडेशन इसी पे टिकी हुई है। एक तरह से लगन को कैनवास भी बोल सकते हैं, जिस पर आपका जीवन रंगा जाता है, आपका जीवन बनाया जाता है। तो इसका परिचय देख लीजिए। देखिए, इसकी राशि मेष हो गई, यानी फर्स्ट नंबर लिखा रहेगा फर्स्ट हाउस में। तत्व हो गया अग्नि, स्वामी हो गए मंगल। मंगल 1 नंबर और 8 नंबर की राशि के स्वामी होते हैं, मेष और वृश्चिक। प्रतीक हो गया इसका भेड़, यानी रैम, इंग्लिश में भेड़ को रैम कहते हैं। प्रकृति हो गई चर, मतलब निरंतर गतिशील और एक्शन ओरिएंटेड। दिशा हो गई पूरब। तो मेष लगन यानी शुरुआत की ऊर्जा, मतलब जब आत्मा अंदर से ये कहती है चलो कुछ नया करते हैं, तो समझ लीजिए वह मेष लगन की आवाज़ है। इनका स्वभाव और सोचने का तरीका देख लेते हैं। बहुत ज़्यादा सक्रिय होते हैं, एक्शन ओरिएंटेड और बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं ऐसे लोग। हर काम को पहले करेंगे, पहले से पहले करना पसंद करेंगे काम को, और बहुत जल्दी निर्णय भी ले लेते हैं ऐसे लोग। तो सोच से ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड होते हैं ऐसे लोग। सबसे बड़ी ताकत क्या है इनकी? आत्मविश्वास। देखिए, एक्शन ओरिएंटेड है तो तभी तो है जब आप खुद में आत्मविश्वास बहुत ज़्यादा है। सेल्फ इमेज बहुत अच्छी है इन लोगों की। हर चीज़ में पहले होना चाहते हैं। इनमें कॉम्पिटिटिव ज़ील होती है, मतलब मुझे तो हर चीज़ में फर्स्ट ही आना है, हर कंपटीशन में उत्तीर्ण ही होना है। ये देखिए, दूसरों से सीखते नहीं हैं, मतलब ये खुद के अनुभव से सीखना पसंद करते हैं। खुद गलती करेंगे, खुद सीखेंगे। इन्हें कोई बता नहीं सकता, इन्हें कोई बताएगा तो ये उसकी बात कभी नहीं सुनेंगे। मतलब ये सोचते हैं कि अगर रास्ता नहीं है ना तो मैं किसी से पूछूंगा नहीं, मैं रास्ता खुद ब खुद बना लूँगा। शारीरिक बनावट कैसी होती है इनकी? देखिए, ऊर्जावान शरीर होगा, एक्टिव होते हैं तो ऊर्जावान शरीर तो होगा ही। बहुत तेज़ चलते हैं, इनकी जो गेट होती है, चाल होती है, बहुत ही तेज होती है। और आंखें होती हैं तीखी, फियर्स, पेनिट्रेटिंग आंखें, तेजवान जिसको बोलते हैं। चेहरे पर जोश और आत्मविश्वास झलकता है। माथा अक्सर चौड़ा होता है ऐसे जातकों का, और कोई ना कोई निशान हो सकता है माथे पर या दाग, जिसको बर्थ मार्क बोलते हैं। आवाज़ में असर्टिवनेस, एक बोल्डनेस होगी, एक कॉन्फिडेंस होगा आवाज़ में ही, जैसे कमांड दे रहे हो। जैसे आपने आर्मी की जब ट्रेनिंग होती है तो जो उस्ताद होते हैं जो कमांड देते हैं ना, उस तरह की आवाज़ रहती है इन लोगों की। इनका शरीर बताता है कि ये नेतृत्व के लिए ही पैदा हुए हैं, मतलब लीडरशिप के लिए ही पैदा हुए हैं ये। हालांकि ये बहुत लंबे चौड़े नहीं होते, शरीर इनका एवरेज होता है, एवरेज कद काठी के होते हैं, लेकिन एक बहुत ही डेंसिटी वाला शरीर होता है, बहुत ही एक ऊर्जावान शरीर होता है इनका। आपको देख के पता लग जाएगा कि ये बंदा एक्शन ओरिएंटेड है। इनके कोर पर्सनैलिटी ट्रेट्स कौन से हो गए? देखिए, साहसी होते हैं, पहले कदम बढ़ाने में विश्वास रखेंगे ये, निर्णायक होंगे, बहुत जल्दी निर्णय लेते हैं, डिसीजन बहुत क्विक लेते हैं ये, आत्मविश्वास से भरे होते हैं, खुद पर पूरा भरोसा रखते हैं, किसी पर निर्भर रहना पसंद नहीं करते, खुद से करेंगे जो करेंगे। फ्रीडम बहुत पसंद है इन लोगों को। और लक्ष्योन्मुख, लक्ष्य एक बार सेट कर लिया, जब तक उसे हासिल नहीं करेंगे तब तक रुकेंगे नहीं। मानसिक और भावनात्मक पक्ष कैसा होता है?
देखिए, गुस्सा और ऊर्जा का स्तर बहुत ऊंचा होता है। देखिए, जब ऊर्जा सही से इस्तेमाल नहीं होगी तो वह गुस्से में कन्वर्ट हो जाएगी ना। तो गुस्सा भी इनमें बहुत ही आता है। बहुत भावनात्मक होते हैं पर दिखाते कम हैं, अंदर ही अंदर अपने इमोशंस को पी जाते हैं। बहुत ज़्यादा उत्साहित हो जाते हैं जल्दी, और जल्दी बोर भी हो जाते हैं। किसी काम को जब करते हैं ना स्टार्ट, तो बहुत उत्साह से करते हैं, लेकिन यदि एनर्जी डाउन हो जाए इनकी कुछ देर बाद तो उसको छोड़ भी देते हैं। हार बर्दाश्त नहीं है इनको। किसी से हार गए तो उससे व्यक्तिगत दुश्मन ही मान लेते हैं ऐसे लोग, उसको व्यक्तिगत चुनौती मान बैठते हैं। तो यदि जीवन में दिशा ना हो, क्योंकि ऊर्जा इतनी ज़्यादा है इन लोगों में, तो बेचैनी सी महसूस करेंगे ये लोग। एंग्जाइटी, रेस्टलेसनेस, ऐसे लक्षण इनमें आ जाते हैं। इनकी सोल का मिशन क्या है? देखिए, सोल का मिशन है स्वयं पर विश्वास रखना और स्वतंत्र नेतृत्व। और इनकी सोल यह मैसेज लेकर आती है इस जीवन में कि शुरुआत करने से ही विकास होता है। मतलब ये फर्स्ट स्टेप लेने में विश्वास रखते हैं। जब कोई किसी काम को नहीं करेगा तो सबसे पहले आकर ये पहला कदम उठाएंगे उस काम में, ये उस काम की शुरुआत करेंगे। बार बार नई परिस्थितियां, सिचुएशंस इनके जीवन में आती रहेंगी। बार बार ये जीवन को रीस्टार्ट भी करते हैं। देखना, कभी जो भी एरीज लगन का हो या नीचे कमेंट करना कि आपका जीवन बार बार रीस्टार्ट होता है कि नहीं। बार बार चुनौतियां आती हैं, परिस्थितियां चेंज होती हैं, फिर जीरो से स्टार्ट करते हैं आप बार बार। हालांकि आपकी जीत तो होती है, लेकिन रीस्टार्ट बहुत है आपकी लाइफ में। अब इनकी शक्तियां देख लेते हैं। देखिए, रिस्क टेकिंग नेचर होता है इनका, क्योंकि फर्स्ट स्टेप टेकर होते हैं। पहला स्टेप उठाना कोई आसान काम नहीं है, रिस्क टेकर ही कर सकता है ऐसा काम। लीडरशिप क्वालिटी होगी। स्पर्धा में आगे रहना, कॉम्पिटिटिव नेचर रहता है ऐसे जातकों का। पॉजिटिव सेल्फ इमेज रहेगी, खुद पर इतना विश्वास रहता है कि पॉजिटिव सेल्फ इमेज मेंटेन करके रखते हैं ऐसे जातक। और दूसरों को मोटिवेट करने की क्षमता रहती है, क्योंकि इतना अंदर से एनर्जी इनमें आती है और इतना सेल्फ बिलीफ होता है कि इनसे कोई बात कर ले तो अगला भी मोटिवेट हो जाता है। वहीं कमज़ोरियाँ कौन कौन सी होती हैं? कभी कभी इनमें इतनी ऊर्जा होती है कि अगर वो ऊर्जा ढंग से इस्तेमाल ना हो तो इनमें अधीरता यानी इम्पेशंस आ जाता है। इनको सब कुछ अभी चाहिए। अपनी बात पर अड़े रहते हैं ऐसे जातक। ईगो क्लैशेस होते हैं ऐसे लोगों के बहुत ज़्यादा। शॉर्ट टेम्पर्ड, बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, और बहुत से प्रोजेक्ट्स को ये अधूरा छोड़ देते हैं। मतलब शुरुआत तो बहुत अच्छी करेंगे, लेकिन वहीं यदि इनके जो ग्रह की स्थिति है या कुंडली कुछ अच्छी ना हो तो वह काम पूरा नहीं कर पाते हैं ये। करियर किस प्रकार का रहता है इनका? देखिए, इनके अनुकूल क्षेत्र हैं सेना, पुलिस या खेलकूद, क्योंकि ये एक्शन ओरिएंटेड सर्विसेज हैं। इनमें करेज चाहिए, इनमें ऊर्जा चाहिए, इनमें डिसीजन लेने की पावर चाहिए, सेना, पुलिस और खेलकूद इत्यादि में। ये इंजीनियरिंग में भी अच्छा कर पाते हैं, स्पेशली जो इंजीनियरिंग होती है ऑटोमोबाइल और मैकेनिकल टाइप की, जिसमें चीज़ें मूविंग होती हैं। सर्जरीज में अच्छा करते हैं, क्योंकि मंगल जो है सर्जरी का कारक है। टेक्निकल फील्ड, वही मूविंग टेक्निकल फील्ड्स आ गई। बिजनेसमैन भी अच्छे होते हैं बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ एनर्जी। एंटरप्रेन्योर्स, स्टार्टअप्स भी अच्छा करते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने बताया स्टार्टअप कौन करेगा? जिसमें रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी होगी, फर्स्ट स्टेप लेने का साहस होगा। तो स्टार्टअप्स में बहुत अच्छा करते हैं ऐसे जहाँ तक। फिजिकल एक्टिविटी या उससे रिलेटेड फील्ड्स भी इनके लिए अच्छा करियर ऑप्शन हो सकता है। देखिए, इन समरी जहाँ भी कंपटीशन है, इस तरह के करियर इन लोगों को भाते हैं, और ऐसे करियर में इन लोगों का मन भी लगता है। वहाँ इनकी आत्मा खिल उठती है, इनको मज़ा आता है ऐसे करियर्स में जहाँ चुनौतियाँ हो, जहाँ पर कंपटीशन हो। इनके प्रेम संबंध कैसे होते हैं? देखिए, प्रेम में ये जुनूनी होते हैं, पैशनेट होते हैं बहुत ज़्यादा बिकॉज ऑफ मार्स एनर्जी, और लेकिन सच्चे होते हैं, ईमानदार। नाटक या झूठ इनको पसंद नहीं है। इनको फ्रीडम चाहिए, और सम्मान इनकी पहली शर्त होती है रिलेशनशिप में। ये अपने पार्टनर को भी फ्रीडम देते हैं, लेकिन खुद को भी चाहिए, और सम्मान चाहिए इनको। अट्रैक्ट बहुत जल्दी हो जाते हैं, लेकिन गहराई तब आती है रिलेशनशिप में जब इनका पार्टनर इनको चैलेंज करता है। लाइफ मंत्र क्या है इनका? कार्य से पहले विचार और विचार से पहले संयम। ये इनको लाइफ मंत्रा अपनाना पड़ेगा यदि इनको स्मूथली लाइफ कैरी आउट करनी है अपनी। ऊर्जा ही शक्ति है, पर दिशा ही सफलता है। इसका कहने का मतलब ये है इस लाइन का कि ऊर्जा को सही डायरेक्शन दें। मतलब जब मेष लगन वाला अपने अंदर के योद्धा को संयमित करेगा, अपने अंदर के वॉरियर को डायरेक्शन देगा, तभी वह सच्चा विक्टर बनेगा, तभी वह सच्चा विजेता बनेगा। तो मेन जो सूत्र है ये याद रखिए मेष लगन वाले, कि अपने लाइफ को, अपनी ऊर्जा को सही दिशा दें।
तभी सफलता मिलेगी, नहीं तो वो गुस्से में, फ्रस्ट्रेशन में, इधर उधर तोड़ फोड़ में निकल जाएगी। कुछ उपाय देख लीजिए। देखिए, ऐसे जातकों को मंगल शांति उपाय कर सकते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ करिए, ट्यूसडे को फास्ट करिए, ध्यान करिए, योग करिए, मार्शल आर्ट का कहने का मतलब है कि फिजिकल एक्टिविटी से रिलेटेड कुछ भी काम करिए। आप स्पोर्ट्स भी खेल सकते हैं, आप जिम जा सकते हैं, रनिंग करिए, खेल कूद करिए। लाल रंग पहने, लेकिन ज़्यादा ना पहने, कभी कभी पहन लीजिए। अहंकार पर नियंत्रण, ईगो को संयमित रखिए। दूसरों की सहायता ज़रूर करते रहिए, उससे आपके कर्म शुद्ध रहते हैं। अगला एपिसोड हम करेंगे वृषभ लग्न यानी टॉरस के ऊपर। तो आज के लिए बस इतना ही। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।